नमस्कार, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनका जो डाउट था वो ये था कि करियर कैसा रहेगा, कि बिज़नेस अगर ये करना चाहें तो बिज़नेस में क्या इनको सफलता मिल पाएगी? सबसे पहले आपके इसी डाउट और क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो भाग्य रेखा निकली है, केतु से निकली है और पूरी की पूरी शनि पर्वत तक गई है। यहाँ पर कोई मेजर कट भी मुझे नहीं नज़र आया, एक कट मुझे स्पष्ट नज़र आया है, ये एज रही होगी 35-36 के आस-पास। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली होगी। देखिए, जो बिज़नेस सेंस होता है वो मर्क्यूरी से देखा जाता है, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, आपकी डिसीज़न मेकिंग की स्किल्स किस प्रकार की होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, वार्तालाप आप किस प्रकार का कर पाएँगे, टाइम पर बात को कह पाएँगे सही तर्क के साथ, ये सब चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा है, देखिए आपका ठीक-ठाक है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ भी नज़र आ रही हैं, तो आप व्यापार में जा सकते हैं। व्यापारिक क्षमता है, मार्केट नॉलेज, मार्केट साइंस काफ़ी अच्छा है, चीज़ों को प्लानिंग के साथ आप करेंगे, यह इस चीज़ को बता रहा है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। जब लिटिल फिंगर इस प्रकार से बेंड होने लग जाती है, तो ये दिखा रही है कि आप चाहेंगे कि आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाएँ। पैसे कमाने की ललक को ये दर्शाती है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी इस तरीके से बेंड कर गई है, ये दिखाती है आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को। आप परमात्मा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आप धार्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल हैं, यह इस चीज़ को दर्शा रही है। अगर कंपेयर किया जाए तो आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। ये दिखाती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप बड़े से बड़ा इन्वेस्ट करने में नहीं घबराते हैं। यह इस चीज़ को दर्शाता है, लेकिन ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इन्वेस्टमेंट पे आपको फ़ायदा ही देखने को मिले। कहीं-कहीं पर आपको लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर आपको लॉस भी हो गया है, तो आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेते। जितनी जल्दी गिरे हैं, उतनी जल्दी उठने की कोशिश करते हैं आप। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं आपके मर्क्यूरी की तरफ। देखिए, मर्क्यूरी पर मैंने आपको बता ही दिया, बिज़नेस सेंस यहीं से देखा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रेखा जो होती है दिखाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी हैं, चीज़ों को सही तरीके से टाइम पर तर्क के साथ कह पाते हैं आप। बाकी ये मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी भी दे रही हैं। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपके सन माउंट पर हम चलें, तो सन माउंट पर बायफॉक का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छा माना जाता है, ये सूर्य के गुणों को बढ़ाएगा। देखिए, सूर्य देव क्या बताते हैं, सूर्य देव हमारी यश, कीर्ति, नेम, फेम, मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। इस पर्वत पर इस प्रकार का साइन हो, तो यह साइन इन गुणों को बढ़ा देता है। आपको जीवन में मेहनत करने पर बड़ी तरक्की, सफलता मिल जाएगी। जो नेम फेम आप चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, वह आपको ज़रूर मिलेगा। शनि पर्वत पे चलें हम, तो शनि पर्वत अच्छा है आपका, स्पष्ट है। बुढ़ापे में भी आपकी इनकम अच्छी रहेगी और आपको जो सफलता मिलेगी वो खुद की मेहनत पर ही मिलेगी। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। देखिए, फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं ये बात हर वीडियो में बताती हूँ। देखिए, जो शनि पर्वत है वो हमारे कर्म के और रोज़गार के ही कारक हैं। वह सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपने कर्म और रोज़गार साफ़ रखने होंगे। कहने का मतलब ये है, शनि देव हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे, उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। जितना अच्छे कर्म, उतना अच्छा पर्वत, उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में मत सोचिएगा। जितना ज़्यादा आप सेल्फ़िश नेचर रखेंगे, यहाँ से आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। बाकी अगर आपके जुपिटर माउंट पे आएँ, तो जुपिटर माउंट आपका इतना अच्छा नहीं है, इतना स्पेस इसे नहीं मिला है। रेखाएँ अच्छी हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपका ध्यान रहस्यमय विद्याओं पे भी जाता होगा, जितनी भी रहस्यमय विद्याएँ हैं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, इन सब के फ़ील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाता है। रेखा अच्छी है, लेकिन माउंट को पर इतनी मज़बूती नहीं मिली है। यहाँ पर मुझे आड़ी रेखाएँ भी स्पष्ट नज़र आई हैं। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ, सांसारिक समस्याएँ आ सकती हैं आपके जीवन में। यह इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपके आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स आपका ठीक-ठाक है। ये दिखा रहा है कि आप साहसी हैं, प्रतिरोध क्षमता ठीक-ठाक है और लड़ना जानते हैं आप, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपके मून माउंट पे चलें, तो मून माउंट आपका ठीक-ठाक है। इससे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे। ये दिखा रहा है कि मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता। देखिए, चंद्रदेव हैं, वो हमारे मन के ही कारक हैं और जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, तो मन साफ रहता है, व्यक्ति को उल्टे-सीधे ख़्याल नहीं आते हैं, डिप्रेशन जैसी समस्या, ओवरथिंकिंग की समस्या नहीं होती है और
व्यक्ति अच्छे विचारों वाला ही होता है। अगर आपके वीनस माउंट पे चलें, तो वीनस माउंट आपका काफ़ी उभार लिए हुआ है। ये दिखा रहा है कि जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं, उन्हें आप अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आड़ी रेखाएँ भी आपको काफ़ी सारी नज़र आएँगी। ये आड़ी रेखाएँ होना अच्छा नहीं माना जाता। ये आपको समस्याएँ देंगी। इसकी काफ़ी सारी मीनिंग होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सारे ही इनके प्रभाव हों, लेकिन रेखाएँ हैं तो उसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि बताती हैं कि पारिवारिक समस्याएँ, आपकी लाइफ़ पार्टनर से अनबन हो सकती है, या फिर ये दिखाती हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो। कभी-कभी ये बुरी आदतों को भी दर्शाती है, किसी चीज़ के एडिक्शन को। जैसे कि किसी-किसी को एडिक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ चाय का। अब इसी इसी प्रकार से किसी चीज़ के एडिक्शन को भी ये दर्शाती हैं। अगर आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के बाद आपको इसके रिगार्डिंग उपाय दे दूँगी। अगर आपके इनर मार्क्स पे चलें, तो इनर मार्क्स काफ़ी उभार लिए हुआ है, थोड़े बहुत गुस्से की भी समस्या को ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये दिखा रहा है कि आपकी फ़िज़िकल एनर्जी ठीक-ठाक है और स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक स्पष्ट मंगल रेखा नज़र आएगी। काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है आपकी। देखिए, इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन भी इसे कहा जाता है। ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपकी मदद करता होगा जब आपके पास परेशानियाँ आती होंगी, आप प्रॉब्लम्स में फँस जाते होंगे। अब वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी लाइफ़ पार्टनर हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो, आपके भाई हो, बहन हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, रिलेटिव में से कोई हो। इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला होगा। इसे एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम ही कहते हैं। देखिए, दूसरा यह भी बता रहा है कि देखिए, मंगल रेखा है, तो मंगल देव जो हैं वो धरती माता के ही पुत्र हैं। धरती से रिलेटेड कुछ भी अगर आप बिज़नेस करना चाहें, बहुत तरीके के बिज़नेस धरती से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, खेती-बाड़ी हो जाती है, या फिर रियल एस्टेट का काम। तो इस प्रकार के अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको इनसे यहाँ से अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ़लाइन अच्छी चली है, मुझे काफ़ी सारी मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाती हैं। राहु रेखाएँ मुझे नहीं नज़र आईं। देखिए, राहु रेखाओं का ना होना भी काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। एक तरीके का राजयोग ही ये होता है, क्योंकि राहु रेखाएँ जीवन में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, लेकिन परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, और आपके पास में मुझे एक भी राहु रेखा नहीं नज़र आ रही। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपकी माइंड लाइन पर हम चलें, तो माइंड लाइन ठीक-ठाक है, लंबी चली है, लेकिन लाइफ़ लाइन से हटकर चली है। ये दिखाती है आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। ऐसे व्यक्ति अपने डिसीज़न्स लेना खुद ही पसंद करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति मोस्टली बिज़नेस में ही पाए हैं, क्योंकि दूसरों की बात मानना आपको नहीं अच्छा लगता होगा। गुस्से की भी समस्या आपको थोड़ी बहुत है, क्योंकि आपका इनर मार्स थोड़ा-सा ज़्यादा ही उभार लिए हुआ है। दूसरा, यह ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोई भी काम करना चाहिए। देखिए, लाइफ में कुछ भी डिसीज़न्स लीजिए, सोच समझ कर ही लीजिएगा। जब भी गुस्से में आकर आप डिसीज़न्स लेंगे, वह आपके गलत ही साबित होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, और आपको लोगों की एडवाइस भी लेनी चाहिए। आपको दूसरों की बात मानना, या कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी ज़्यादा चलाता है या फिर बोलता ही ज़्यादा, तो यह बात आपको बहुत ही जल्दी बुरी भी लग जाती है। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। देखिए, आपको लोगों की एडवाइस भी लेनी होगी। आपको लोगों से परामर्श लेना होगा, आइडिया लेना होगा, ओपिनियन लेना होगा, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो। आप जीवन में नए काम भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं काम आएगा। तो आपको गाइडेंस ज़रूर लेना है, एडवाइस ज़रूर लेनी है लोगों से। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। बाकी अगर आपको गुस्से की समस्या है, तो आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखिएगा। माइंडलाइन आपकी अच्छी चली है। इसमें मुझे कोई मेजर इश्यू नहीं दिखाई दिया। कोई भी मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। काफ़ी स्मूथ माइंड लाइन है, मेंटल एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है। हार्ट लाइन पर चले, तो हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब है, पर्सनल लाइफ़ आपकी डिस्टर्ब रहती होगी, काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त जीवन गुज़र रहा है। जब ये माइंड लाइन इस प्रकार से यहाँ तक आके रुकती है, तो ये दिखा रही है कि आपके लिए अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी जो आप देते हैं, वो आप अपने काम को ही देते हैं, अपने करियर को ही देते हैं। ये इस चीज़ को बताती है। दूसरा, अपने जीवन में जब भी आप बड़ा पैसा अपने नियर एंड डियर को देंगे या फिर रिलेटिव को देंगे, वह लौट कर नहीं आएगा। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। बड़ा पैसा किसी को मत दीजिएगा। जब हार्डलाइन फिंगर्स की तरफ मूव करने लग जाती है, तो ये दिखाती है आपकी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी को। आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है ज़्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा-सा अनफ्रेंडली नेचर भी हो जाता है, और आप अपनी बातों को ज़्यादातर अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। आप अपनी बातों को ज़्यादा कहते नहीं हैं, इस चीज़ को भी दर्शाता है।
देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में सब कुछ ठीक है, मर्क्यूरी काफ़ी अच्छा है, वीनस माउंट काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर आड़ी रेखाएँ नज़र आएँगी, ये अच्छी नहीं होती। जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिएगा। फेट लाइन आपकी अच्छी चली है और जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के भी योग को ये दिखा रही है। माइंड लाइन आपकी ठीक-ठाक है, बस थोड़ा-सा गुस्से का ध्यान रखिएगा और कोई भी निर्णय लेने से पहले लोगों से परामर्श भी लीजिएगा। बाकी मेजर समस्या मुझे आपके पान में नहीं दिखी। हार्ट से रिलेटेड समस्या आ सकती हैं, जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिए अभी से। बाहर का ऑयली फूड, फ़ास्ट फूड अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो कम कर दीजिए और बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिएगा। योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, एक्सरसाइज़ कीजिएगा और फिट रखिएगा अपने आप को। हेल्थ की तरफ जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मेजर समस्या इस पाल में है ही नहीं, काफ़ी स्पष्ट पाल है। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद बता दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए और वीनस माउंट पे ये जो आड़ी रेखाएँ हैं, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ दी हैं। अगर अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।